सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें केवल छत तक जाना है। आपकी हमारी मंजिल तो आसमान है, तो रास्ता भी खुद ही बनाना है। Hello friends, I am Ashish Diwan and we are on a mission. We are on a mission to give financial stability to 10 lakh youngsters just like you by using our unique investment strategies. दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत करना चाह रहे हो, तो ये मान लीजिएगा ये वीडियो आप ही के लिए बना है। कब, क्यों, कैसे? ये ऐसा सवाल है दोस्तों जो हर रोज मुझसे कोई ना कोई ज़रूर पूछता है कि आशीष कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है और कैसे सेविंग हो पाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपका दिमाग घूमने वाला है और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, आपके करंट के एक्शंस के बारे में और आपकी आगे की जर्नी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट टिप देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और आप में से जो मेरे दोस्त नहीं जुड़े हैं चैनल पे, तो एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये जो 20s का टाइम होता है ना दोस्तों, बिलीव मी, आप लोगों की लाइफ के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं सोचूं, मैं अगर 20s में होता तो मैं ये सोच रहा होता कि मुझे किसी ने एडवाइस दी होती 20s में इन्वेस्ट करने की, तो मैं आज कहाँ होता। इंसान को अपनी ज़िंदगी में जितना दूर जाना होता है, जर्नी उतनी ही पहले से चालू करनी पड़ती है। तो आपको भी अगर शेयर मार्केट में आगे जाना है तो इन्वेस्टमेंट तो आपको जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा ताकि आप बहुत जल्दी इसका बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहला रूल जो हमें यहाँ फॉलो करना है, जो कि मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ, वो ये है, नेवर टेक लोन इन योर 20s। चाहे वो कार लोन हो, बाइक लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, हमें लोन से बचना है। हाँ, वो अलग बात है दोस्तों कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके घर वालों ने एजुकेशन लोन लिया हो या आपने लिया, दैट वी कैन नॉट हेल्प। लेकिन हाँ, अगर एजुकेशन लोन के अलावा कोई लोन है तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सो एजुकेशन लोन के अलावा प्लीज़ 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 अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, क्योंकि ये जो लोन होता है ना दोस्तों, ये इंसान को बांध देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। ये बर्डन की तरह से हमें हमारे पीछे पीछे चलता रहता है और हमारी सोच को रोक देता है सोचने से। अर्ली एज में हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स ढालने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एथिक्स और प्रिंसिपल्स ही होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिस्टम, नॉट यू एंड मी। और सिस्टम फॉलो करने के लिए रिच माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में से मेरे किसी दोस्त ने रिच माइंडसेट वाले वीडियोस नहीं देखे हों, तो हमने 4 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाई है, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ आने से पहले वो वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम रिच। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी इन्वेस्टमेंट करके ही रिच बना है। मेरे आइडल वॉरेन बफेट साहब अपने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आपने भी 11 साल की उम्र में चालू कर देना चाहिए था। अगर आप अपनी 80s में 20s में भी हैं तो इट्स ओके, नो इश्यूज़, यू आर गुड इनफ टू गो। आप समझते हैं पहले रीज़न को कि हमें 20s में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हमें 20s में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास आज वक्त ही वक्त है। इतना वक्त है हमारे पास कि आज हम 20s के हैं और हमें 60 साल तक अगर कंटिन्यूस हम इन्वेस्ट करेंगे 40 साल के लिए, तो हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आशीष, ये ज़रूरी थोड़ा है कि 60 साल तक इन्वेस्ट करने पर हमें रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। तो यही आता है हमारा दूसरा रीज़न कि क्यों हमें 20s में इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। दोस्तों, जब हम 20s में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो हम अपनी रिस्क को एवरेज करते जाते हैं। अब आप पूछेंगे आशीष, ये रिस्क एवरेजिंग क्या होती है? दोस्तों, रिस्क एवरेजिंग वो होती है कि आप अगर आज इन्वेस्ट करना चालू करते हैं और बाई चांस सामने वाली चीज़ नीचे भी आती है, तो भी आप कंटिन्यू बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वो चीज़ नीचे आ रही है और मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको इवेंचुअली रिटर्न्स मिलने ही मिलने हैं। आप पूछेंगे कैसे पॉसिबल है ये? तो मैं कुछ नहीं कह रहा, ये चार्ट देखिए आप। ये निफ्टी 50 का पिछले 25 साल का चार्ट है। आप ये देखिएगा कि इसके अंदर पर्टिकुलरली कहाँ डिप्स आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ये गया तो ऊपर ही है ना। तो फिर अगर आप बीच में कहीं इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते तो क्या होता? तो वही होता, आपकी वो इन्वेस्टमेंट वही की वही रह जाती। उस पर आपको रिटर्न्स तो जरूर मिलते, लेकिन जिन रिटर्न्स के लिए हम आज काम कर रहे हैं वो रिटर्न्स हमें नहीं मिल पाते। तो वही बात दोस्तों, सिस्टम फॉलो करना होता है। सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
everyone you have to invest with discipline. आप जब सिस्टमेटिकली हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क एवरेज हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया वो रिस्क एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। हमें 20s में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इसके तीसरे कारण के ऊपर चलते हैं कि जब हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। इतना बेनिफिट मिलता है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। अब आप पूछेंगे कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इसको भी दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझिए आप अभी 20 साल के हैं और आपने आज से इस महीने से आपने 500 रुपये केवल इन्वेस्ट करना चालू किया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से, केवल 500 रुपये। और उन 500 रुपये को आप कंटिन्यू हर महीने इन्वेस्ट करते जाते हैं अपने SIP के तौर के ऊपर 60 साल की उम्र तक। अब 60 साल की उम्र तक जब आप बिना उस 500 रुपये को टच किए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग करके आपको कितना पैसा मिलने वाला है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनको कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आता होगा, ये कैलकुलेट करना आता होगा। तो प्लीज़ जाइए जल्दी से एक बार अपने कैलकुलेटर के ऊपर कंपाउंडिंग करके बताइए कि अगर आप मिनिमम 15% रिटर्न भी शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं हर साल तो आपको 60 साल की उम्र में कितना पैसा मिलने वाला है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, जाके देखिए एक बार और बताइए मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको मिला 500 रुपये में। और हम लेके चलते हैं आपको सीधे कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग अभी ख़राब होने वाला है। वो इसलिए ख़राब होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू का नहीं पता। तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके, हियर वी गो। चलो फ्रेंड्स, आ गए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर। ये कैलकुलेटर मेरा डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, ये SGFC लाइफ का कैलकुलेटर है जो कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। ओके, नाउ अब कैलकुलेट करते हैं अपना। अगर हम हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 40 साल के बाद में। सो सबसे ऊपर वाले कॉलम में देखते हैं अपन, अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे 500, फाइन। अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट मंथली 500, ओके। नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, कितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हमने डाल दिया 40 ईयर्स, राइट। बिकॉज वी कंसिडर आप अभी 20s में हैं और आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, वही 40 ईयर्स, राइट। यू एक्सपेक्ट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स टू बी 15%। हम 15% मान के चल रहे हैं कि 15% तो एटलीस्ट हम इजीली शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं, ओके। ये देखिएगा दोस्तों, मैजिकल नंबर्स हैं। आफ्टर 40 ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.4 lakhs विल ग्रो टू 1.59 करोड़, यानी कि 1,62 लाख रुपए आपको मिलेंगे 15% की रेट के हिसाब से, ओके। है ना मैजिकल नंबर। अब इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अपन कहते हैं कि नहीं यार आशीष, हम 500 रुपये नहीं, हम 5,000 रुपये तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के, जो कि कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो लेट्स पुट इट 5,000 रुपीज़, ओके। 40 ईयर्स 15% रिटर्न, ओके। नाउ व्हाट इज कम टू, आफ्टर 40 ईयर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 24 lakhs विल ग्रो टू 15.90 करोड़, यानी कि 15,90,00,000 रुपए आपको आपके 60 साल की उम्र के अंदर मिल जाएंगे अगर आप आज से 5,000 रुपये ईजीली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप कहेंगे कि आशीष 15% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं, मुझे 12% करके दिखाओ। भाई 12% हमें अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों। 12% डालने के ऊपर भी आपको 6 करोड़ रुपए तो बहुत ईजीली आपकी 60 साल की उम्र में मिलने वाले हैं। है ना मजेदार चीज दोस्तों। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप 500 रुपये डालते हैं उस पर 15% का रिटर्न आपको हर साल मिलता है, तो वो ऐड होते 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 जो आता है वो आपके सामने फिगर आ चुका है। 500 रुपये से भी आप करोड़पति बन सकते हैं अपने 60 साल की उम्र के अंदर। दोस्तों ये जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये आपको किसी किताब में कहीं पढ़ने को नहीं मिलने वाला। ये बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने जहन में बैठाना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है आशीष, हमें समझ में आ गया इन्वेस्ट क्यों करना है। इन्वेस्ट करना समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब तक ये माइंडसेट क्लियरली होना कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। अब समझते हैं कि अब इन्वेस्ट हमें
कैसे करना है। तो उसके लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया। सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डैम गिवन थिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं मानता हूँ कि आप अपने 20s में हैं, तो आप या तो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई जॉब कर रहे होंगे। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि आप अभी अपने पॉकेट मनी के ऊपर ही काम कर रहे हों। जो भी है दोस्तों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इंटेंशन आपको यह है कहने का कि हम एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसे आप सभी के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ऐसा है दोस्तों, फॉर्मूला का नंबर है 60-20-20। क्या है 60-20-20? अब आप पूछेंगे ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए और आप अपनी डायरी में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी उम्र भर काम आने वाला है। इस फॉर्मूले का मतलब है 60-20-20। ये याद रखिएगा, क्योंकि 60-20-20 का जो रूल है वो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी खुद इस्तेमाल करता हूँ। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप चाहे 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला आप हर जगह फिट करके देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में दोस्तों 60% पैसा जो आप कमा रहे हैं उसे आपको अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करना है। मैं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन इन एक्सपेंसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। ये अपने लाइफ के डे टू डे के खर्चे होते हैं, जो चाहे आपकी रेंट हो या आपको समझ लीजिए आप पेट्रोल भरवा रहे हो अपनी बाइक के अंदर, कुछ भी कर रहे हो, वो आपके डेली के खर्चे, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमें करने ही करने हैं। वो चाहे आपके ट्यूशन की फ़ीस हो, आपके स्कूल की फ़ीस हो या कॉलेज की फ़ीस हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। आई जस्ट केयर कि आप 60% से ज़्यादा उसके अंदर नहीं डालेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करते हैं आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो उस 20,000 का 60% कितना हुआ? 12,000। तो उस 12,000 को आप अपनी जो मूवी आई थी एक, याद है आपको, रोटी कपड़ा और मकान, बस वही उन्हीं नीड्स के अंदर हमें ये 60% पैसे को यूज़ करना है। अब आप बोल सकते हैं मेरा तो 12,000 में काम ही नहीं चलेगा, तो जवाब है चलाना पड़ेगा। सिस्टम है दोस्तों, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा भी समझते हैं क्या होता है। अब आज जो आपने जो भी कमाया, आपको लगता होगा यार मैं खाली कमा रहा हूँ, लाइफ भी तो है, एंजॉय भी तो करना है, खाली कमाते रहें क्या? मैं समझता हूँ दोस्तों आप अपने 20s में हैं, और जब 20s में होते हैं तो अपनी खुद की इच्छाएं होती हैं बहुत सारी, कि हाँ पार्टी भी करनी पड़ती है, बार बार दोस्तों को ट्रीट भी देनी होती है। और भाई साहब आजकल की लड़कियों के खर्चे इतनी हाई मेंटेनेंस वाले हो गई है ना, जैसे BMW घर ले आए हो हम। आपकी जो डिज़ायर्स है हम नहीं कहते ख़त्म करो या कम कर दो, नहीं तो दोस्तों लाइफ जो है ना टेस्टलेस हो जाएगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप नेक्स्ट 20% को आप मान लीजिए अपनी वॉन्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने अगले 20% अपनी वॉन्ट्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपके लिए आपके गर्लफ्रेंड को घुमाना आपकी नीड हो, नहीं दोस्तों, वो वॉन्ट में ही आएगा, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं, तो केवल 20% ही आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 20% के लिए हमें करना है ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट, एंड दैट टू सिस्टमैटिकली, दैट टू विद डिसिप्लिन। अपनी लाइफ का ये रूल बना लो, मुझे 20% इन्वेस्ट करना है तो बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्योंकि अगर आप ये 20% हर महीने इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो मुझे डर है कि आप कहीं पीछे ना रह जाएं और आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और हमें कुछ भी करके वो पैसा चाहिए होता है। तो आप इसको अपनी सेविंग भी बोल सकते हो, इस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अपने आप को ग्रो करेगा। अच्छा, अब आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं 60-20-20 प्रिंसिपल को, जो हमने सीखा। 60 हमें अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करना है, 20 हमें अपनी वांट्स के ऊपर खर्च करना है, और बाकी 20 हमें केवल और केवल इन्वेस्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों इस फॉर्मूले का एक चीज़ ये हमेशा याद रखना है, 20% कभी कम नहीं होना चाहिए। आपने सोचा नहीं यार इस बार हम 15% ही इन्वेस्ट करता हूँ, नहीं, आप अपनी वांट्स वाला अमाउंट अपनी नीड्स में यूज़ कर सकते हैं, पर आप इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट को नहीं टच करेंगे। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है आपकी इनकम अच्छी जनरेट होने लग जाए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 20% से बढ़ा ज़रूर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हो सकता है ज़रूरत नहीं हो और हम अपनी वांट्स को बढ़ा लें। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें अपनी वांट्स नहीं बढ़ानी है दोस्तों, हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है फॉर गुड रिटर्न्स। मैं मानता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ रह गई,
कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज फर्म से खुलवा सकते हैं जिसकी ब्रोकरेज कम हो या फिर उसका प्लेटफॉर्म अच्छा हो। ये सब चीज़ देख के सर्च करके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर जो आपने वो 20% जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचाया है उसे आप उस डीमैट अकाउंट में डलवाइए। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आज तक शेयर मार्केट का एस भी नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे ETFs होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि एक्सचेंज पे ही काम करते हैं। आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, या फिर हमारे देश की 50 टॉप कंपनीज निफ्टी 50, हमेशा आपने देखा ना चार्ट ऊपर ही जाता है, तो आप उसके निफ्टी 20 में, जो कि निप्पॉन निफ्टी 20 के नाम से एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, उसमें भी आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब इन दोनों में नहीं करूँगा इन्वेस्ट मैं, कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो मार्केट से रेगुलेट होते हैं, आप उनमें भी अपना निवेश डाल सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया है व्हाई, हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट। पर वेट अ मिनट, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट टिप देने वाला हूँ। तो उसका वक्त आ गया है दोस्तों। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में तो ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ये टिप है दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दैट मीन्स इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, इन योर नॉलेज, इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। जब तक आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक जल्दी पैसा नहीं बना सकते। वो इंप्रूवमेंट, वो इन्वेस्टमेंट आप मेंटली, फिजिकली या फिनेंशियली किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ही मिलने वाला है। जो हम बोलते रहते हैं दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते रहें, जो हमने बात की। यहाँ आप इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, पर जब आप खुद से सीख कर वो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। पैसा आपके SIP से तो ग्रो हो ही रहा है ना दोस्तों, पर आप अपने 20s में हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे सपने होते हैं कि हम जल्दी जल्दी पैसा कमाएं। 60 साल की उम्र में तो पैसा कमाने के बाद हमारे बच्चे ही इंजॉय करेंगे। अगर आप BMW ले भी आएंगे तो चलाएंगे तो आपके बच्चे ही। तो मेरी आपसे एडवाइस यही है कि आप अपने आप को डेवलप करें, खुद के अंदर वैल्यू ऐड करें ताकि आप पैसा फास्ट कमा सकें। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश की है आप लोगों को एक वैल्यू देने की, आपके अंदर एक वैल्यू ऐड करने की। तो अगर आपको ये वैल्यूएबल वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, सोशल मीडिया पे जहाँ भी हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको आगे की लर्निंग्स मिलती रहें। बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, हैप्पी लर्निंग।